नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज नए वीडियो के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हैं। आज उस किट का हम जिक्र करेंगे जो ये हमारा इस सीजन में सभी को ज़रूरत रहती है, और उस टॉपिक का नाम है ट्रैवल किट। इस सीजन में, इस समर सीजन में हर कोई न कोई बाहर घूमने के लिए जाता ही जाता है। जब वो ट्रैवल करता है तो कुछ ट्रैवल के नाम से उसको डर या भय लगने लगता है। किसी को चक्कर आते हैं, किसी को वॉमिटिंग आती है, किसी को हेडेक होता है। अगर ये किट हम अपने इस जर्नी में लेके जाएंगे, मोस्टली अभी समर वैकेशन में बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, लोग फैमिली के साथ में घूमने के लिए बाहर में जाते हैं, और कुछ लोग कभी कभी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। उनके लिए और भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको जेट लैग की एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर दिन है वहाँ पर रात है। उनके लिए और भी ज़्यादा एडजस्ट करना बहुत दिक्कत होता है। किसी किसी का तो ऐसा होता है कि अगर वो गाड़ी में बैठने का नाम ही लेते हैं तो भी नहीं वो बैठ पाते हैं। तो चलिए हम इस ट्रैवल किट के बारे में, और इस ट्रैवल किट में हमारी होम्योपैथिक की वंडरफुल रेमेडीज़ हैं जो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि आपकी ट्रैवल, आपकी यात्रा सुखमय शांति में बिताएगी। तो पहला देखिए, उनके अंदर में डिजीनेस महसूस होता है, चक्कर आने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी पर बैठेंगे, वो चाहे 4 व्हीलर हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, उनको तुरंत चक्कर स्टार्ट हो जाते हैं। खास तौर से अगर उसके शीशे बंद कर दिए जाते हैं तब उनको बहुत दिक्कत होती है। तो दूसरा पॉइंट है जनरली फीलिंग अनवेल एंड टायर्ड। जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, थके थके से महसूस होते हैं। उनके मुंह से स्लाइवा ज्यादा निकलने लगता है, हेडेक, सरदर्द होने लगता है। नौजिया का तो आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। वॉमिटिंग होने लगती है, बर्पिंग, डकार आने लगती है, स्वेटिंग, पसीना निकलने लगता है। किसी किसी का तो ऐसा भी होता है कि अगर 4 व्हीलर के फ्रंट सीट पर अगर बैठा दिया जाता है तो उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे बैठता है, पीछे वाली सीट में बैठता है, उसको नौजिया, चक्कर आना, हेडेक आना, ये स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अगर ऑक्सीजन, तो वो बोलेगा नहीं, ग्लास को खोलो खोलो खोलो, मुझे हवा आने दो। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज में आपको बताऊंगा सिम्टम्स के साथ में। ट्रैवल किट की सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। उसको ट्रैवल करने से ही डर लगने लगता है। इतना डर, इतना डर, अरे बाप रे, मुझे नहीं बैठना है, फ्लाइट में मुझे नहीं बैठना है। लेकिन कभी कभी अर्जेंसी आती है, किसी फैमिली मेंबर्स के लिए हमको बाहर जाना ही पड़ता है। इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी में जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में जाना पड़ सकता है। उस सिचुएशन में वो हाथ जोड़ने लगते हैं, मुझे नहीं जाना है। एक बार की बात है, हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट है और वो बोलने लग गए कि मुझे, हमारे फैमिली मेंबर बाहर रहते हैं, मुझे उनके यहाँ जाना है और मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत होती है। बोले मैम, फ्लाइट में तो हम बैठ ही नहीं सकते हैं, 4 व्हीलर में फिर भी हम थोड़ा बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। उनके लिए दोस्तों पहली मेडिसिन, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है
एकोनाइट 1 ml या 10 ml। मोस्टली मैं 1 ml से ही स्टार्ट करता हूँ। 1 ml में कभी कभी हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते तो 10 ml में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने उनको बोला कि जब आप फ्लाइट में बैठने वाले हों, एक डोज तो आज आप ले लीजिएगा, अगर कल से जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक डोज आप ले लीजिएगा 4 बूंद 1/4 कप पानी में, सुबह खाली पेट ले लीजिएगा, दिन में भी ले सकते हैं। तो पहला डोज उनको मैंने बताया था कि जब आप फ्लाइट में बैठने जाएं, एक डोज वहां पर आप ले लीजिएगा 1/4 कप पानी में 4 बूंद डाल के। और जब फ्लाइट टेक ऑफ हो जाए, मतलब जब फ्लाइट आपकी उड़ने वाली हो, एक डोज आप वहां ले लीजिएगा 1/4 कप पानी में 4 बूंद डाल के पीना है। फ्लाइट के टाइम पर या दौरान वहां पर अगर मान लेते कोई प्राणी की प्रॉब्लम है समथिंग, पानी तो वैसे मिल ही जाता है, तो आप डायरेक्ट टंग पर भी ले सकते हैं 4 ड्रॉप्स। और जब एक फ्लाइट पर्टिकुलर हाइट पर जाकर के स्टेबल होती है, वहां पर 4 ड्रॉप्स ले लीजिएगा। और जब फ्लाइट आपकी लैंड होने वाली हो, जब उतरने वाली हो, एक डोज वहां ले लीजिएगा 1/4 कप पानी में 4 बूंद। यानी कि टोटल हमको 4 से 5 डोज लेनी है पूरे जर्नी में, जर्नी स्टार्ट करने से लेके और जर्नी वहां पर फिनिश करने तक, यानी जब फ्लाइट आपकी लैंड हो जाएगी उस कंडीशन में। उस पेशेंट ने देखा कि हमारा जो फ्लाइट में बैठने से मैं डरता था, वो हमारा इतना सफर इतना इजी हो गया, सरप्राइज रह गया। तो दोस्तों, एकोनाइट मेडिसिन वंडरफुल रेमेडी फॉर ट्रैवल सिकनेस। नेक्स्ट है कोका। कोका मोस्टली कहाँ यूज करते हैं? जब हिल एरिया में जाते हैं या माउंटेन एरिया में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, वहां देखते हैं लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, लोग अनईजी फील करने लगते हैं, वहां नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक कोका एक वंडरफुल रेमेडी है, कोका 30 पोटेंसी में लेने से ही हमारा अच्छा काम हो जाता है। 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार। जैसे ही हम ये यात्रा करने वाले होंगे, एक दिन पहले से आप लेना स्टार्ट कर दीजिए, 2 दिन पहले से भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और ड्यूरिंग जर्नी भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये ट्रैवल किट आप अपने साथ में लेके जाइएगा, ठीक है? क्योंकि फैमिली मेंबर होते हैं, किसी न किसी को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम इसमें रहती ही रहती है, ठीक है दोस्तों? तो जब भी हम ये माउंटेन एरिया में या हिल एरिया में जाएंगे, तो ये कोका मेडिसिन हमारी बहुत अच्छी काम करती है। नेक्स्ट है काकुलस, सी सिकनेस। समुद्र में कुछ लोग समुद्री जहाज से जाते हैं, लेकिन अगर वो समुद्री जहाज में बैठते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है। वहां भी डिजीनेस हो सकती है, बर्पिंग डकार हो सकती है, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, अनइजी फील हो सकता है। उस कंडीशन में काकुलस हमारी बहुत अच्छी काम करती है। काकुलस 1 ml बिफोर जर्नी आप 4 बूंद 1/4 कप पानी में ले सकते हैं, ड्यूरिंग जर्नी 4 बूंद 1/4 कप पानी में आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी काम करती है। सी सिकनेस से आपको बाहर निकाल के ले आएगी। हाँ दोस्तों, जो मैं मेडिसिन बता रहा हूं, पर्टिकुलर जो ये ट्रैवल किट के अंदर में जो मेडिसिन दी हुई है, किस जर्नी में, अगर मान लेते हैं माउंटेन एरिया में जाते हैं तो वहां के लिए अलग मेडिसिन है, अगर हम फ्लाइट में या 4 व्हीलर में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी एकोनाइट, जैसा कि मैंने बताया था, और काकुलस जो मैंने बताई थी सी सिकनेस में। तो इसलिए जहां पर जैसी जर्नी आपकी हो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन लेनी है, सारी मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है? वेरेट्रम एल्बम 1 ml। रोड सिकनेस, कोई रोड पर चलता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, उसको भी वोमिटिंग, नोजिया, ये सब हो सकता है, चक्कर आना, बर्पिंग, डिजीनेस हो सकता है।
उस कंडीशन में वेरेट्रम एल्बम जर्नी करने से पहले 1/4 कप पानी में सुबह खाली पेट लेना है। जब नेक्स्ट जर्नी जब स्टार्ट होने वाली होगी नेक्स्ट डे, तब 4 बूंद 1/4 कप पानी में ले लेंगे, बहुत अच्छा काम करेगी। इसके बाद जब जर्नी हमारी कंप्लीट होने वाली होती है, वहां पर ले लेंगे। 4 ड्रॉप की जगह पर 2 ड्रॉप भी ले सकते हैं, बट अगर बच्चे हैं तो 2 ड्रॉप करके भी हम उसमें ले सकते हैं, ठीक है। और बड़े हैं तो 4 बूंद भी ले सकते हैं 1/4 कप पानी में। नेक्स्ट है नेट्रम कार्ब। ये सी बीच में जब लोग जाते हैं, उनका हेडेक होने लगता है, उनका डिजीनेस होने लगता है, कभी कभी बॉडी में रेसेस आ जाते हैं, वो सन एक्सपोजर की वजह से, सन हीट यानी धूप लगने की वजह से जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो हमारी नेट्रम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। तो जब हम सी बीच में जाएं, तो अगर बड़े हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में लेके जाएं, अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 बूंद 1 चम्मच में डाल के लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि जो सन बीच में सन एक्सपोजर की वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सब कवर कर लेगी, प्रॉब्लम आपको आने नहीं देगी। नेक्स्ट है, जब भी किसी को एक ट्रेवल का नाम ले देते हैं कि आपको आउटिंग में जाना है, बाहर में जाना है, वो 4 व्हीलर भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकता है, फ्लाइट भी हो सकता है, लोगों के अंदर में इतना डर हो जाता है, इतना डर हो जाता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो ये हमारी 3 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, प्लेटिना, नक्स भूमिका, प्लेटिना डबल लग गया, तो नक्स भूमिका सॉरी, नेक्स्ट है लाइकोपोडियम। ये 3 मेडिसिन हमारे लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव हैं, ठीक है। नक्स भूमिका लोगों को सभी को पता है, नाइट में लेना है, रात में सोते समय लेना होता है, और दिन में अगर ज़रूरत पड़े तो भी ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के हम ले सकते हैं रात को सोते समय, और अगर बड़े हैं तो 1/4 कप पानी में 4 स्पून डाल के ले सकते हैं रात में। प्लेटिना खास तौर से ये फीमेल्स में रहता है, जेंट्स भी ले सकते हैं। प्लेटिना 30 है तो 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके दिन में 3 बार लेने हैं। और तीसरा, ये प्लेटिना गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर डबल लिख गया है, यहाँ पर लाइकोपोडियम होगा। लाइकोपोडियम 200 एक सिंगल डोज सुबह खाली पेट 4 बूंद करके ले लेंगे, बहुत अच्छा इफेक्टिव काम होता है। तो इन तीनों की कंडीशन अलग अलग है। इन जर्नल नक्स भूमिका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। तो ट्रैवल किट में इन 3 में से अगर एक भी मेडिसिन रखेंगे तो पहली मेडिसिन को चॉइस करिएगा नक्स भूमिका। तो आप देखेंगे ट्रैवल सिकनेस में अगर कॉन्स्टिपेशन आपका होता है तो ये प्रॉब्लम एकदम सॉर्ट आउट कर देगा। जब हम ट्रैवलिंग के दौरान कोई ना कोई हमको इंजरी हो जाती है, कोई ना कोई चोट लग जाती है, मान लेते हिल एरिया में जा रहे हैं, पैर फिसल गया तो चोट लग सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, ठीक है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो जाएगी तो आर्निका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक फेरम फॉस ट्राइचुरेशन फॉर्म में आता है, उसको क्रैश करके पाउडर फॉर्म बना के लगा सकते हैं, तो उससे भी आपका बंद हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए कैलेंडुला मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, उसका ऑइंटमेंट भी रख सकते हैं और उसका मदर टिंचर भी रख सकते हैं, तो उस कंडीशन में लेंगे। बट अगर ये इंजरी ब्लंट इंजरी है, मतलब अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती है, तो आर्निका बहुत इफेक्टिव होगी। तो अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में, और अगर छोटे लोग हैं तो 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार डाल के देंगे। ओके, तो नेक्स्ट आती है कि किसी को ट्रैवलिंग के टाइम में बहुत नोजिया होती है, हेडेक होता है, फीवर आ जाता है, इवन ब्लीडिंग तक होने लगती है, तो वंडरफुल रेमेडी हमारी इपीकॉक 30। अगर बड़े हैं तो 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे। मोस्टली 1 से 2 दिन या 3 दिन लेने से ही उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, हमको लगातार नहीं लेनी है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। 1 दिन 2 दिन देंगे, उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जर्नी किट की नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर
जर्नी का नाम लेने से उसका मोशन अगर स्टार्ट हो जाता है, जर्नी का टाइम लेने से अगर मोशन स्टार्ट हो जाता है, मोशन का मतलब उसके पैखाना, लैट्रिन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अगर प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाती है तो हमारी वंडरफुल रेमेडी है आर्सेनिक 30, आर्सेनिक एल्बम 30। तो इसको अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके दिन में 3 बार लेंगे। ठीक है, तो आर्सेनिक हमसे हमारी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर ट्रैवलिंग के टाइम पर कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में या कहीं होटल में खाना खाएंगे तो कभी रखा हुआ अगर खाना आप खा लेते हैं और इसके बाद में मोशंस, डायरिया, डिसेंट्री अगर स्टार्ट आपका हो जाता है तो फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे वंडरफुल रेमेडी है आर्सेनिक एल्बम। ठीक है, तो 4 बूंद करके इंस्टेंट 1 डोज अगर लेंगे तुरंत फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, इसका भी एक मेरा केस है। मुझे एक रात में फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और उसको वॉमिटिंग भी हो रहे हैं, मोशंस भी हो रहे हैं। तो मैंने यही पूछा, हाँ कल आपने खाया क्या था? तब तो उन्होंने बोला कि ये कुछ रखा हुआ खा लिया था और आज ही रात में ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने बोला एक काम करो, मेडिसिन कौन कौन सी आपके पास रखी है? तो कुछ मेडिसिन उनके पास रखी हुई थी और उन्होंने जैसे ही नाम लिया आर्सेनिक एल्बम 30, मैंने बोला कुछ नहीं, 1/4 कप पानी में 4 बूंद डाल के ले लीजिए, देखिएगा वंडरफुल उसके रिजल्ट मिलेगा आर्सेनिक 30। और देखा जो मोशन 8 से 10-15 मोशन जो उनको हो चुके थे, वॉमिटिंग हो रही थी, वो एक सिंगल डोज देने से कंप्लीटली क्योर हो गया, नेक्स्ट डोज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कभी कभी हमारी इतनी अच्छी मेडिसिन काम करती हैं कि आप सोच नहीं सकते, यू कैन नॉट इमेजिन। तो ये ट्रैवल किट की आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है, छोटा छोटा साइज करके 5 ml का आप ये 10-12 मेडिसिन आएंगी, आप उसको लेके उसमें रख लीजिएगा। ठीक है, एक बॉक्स बना लीजिएगा और उसका ऊपर नाम लिख दीजिएगा ट्रैवल किट। नेक्स्ट है बॉडी पेन एंड जर्नी। जब जैकलैक होता है या ट्रैवल कंप्लीट करने के बाद में जब हम लोग डेस्टिनेशन स्थान पर जब पहुंचते हैं जहां पर मुझे जाना है, तो देखते हैं कि बॉडी पेन होने लगता है। जाने के टाइम में सबको इतनी क्यूरियोसिटी रहती है, अच्छी जगह घूमेंगे, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो उस टाइम पर इतना फटीकनेस यानी कि थकान महसूस नहीं होती है। लेकिन जब जर्नी कंप्लीट करने के बाद जब हम घर लौटते हैं तो देखेंगे हमारा बॉडी में अनइजी, बॉडी पेन, फीवर, लाइक दैट समथिंग ये आ सकता है। तो जब बॉडी पेन आपको हो रहा हो, जर्नी के टाइम भी अगर हो सकता है, डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचने के बाद भी हो सकता है, या रिटर्न होने के बाद जब घर आते हैं तभी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें हमारी रेस्टॉक्स 1M, आर्निका 1M 1-2 डोज लेने से ही हो जाएगा। तात्पर्य ये है, अगर मसल्स में पेन अगर पूरा अगर ये हो रहा हो तो 1/4 कप पानी में 4 बूंद डाल करके आप दिन में 3 बार ले लीजिएगा, आप देखेंगे बॉडी में सभी तरीके का पेन खत्म। नेक्स्ट एक मेडिसिन है आर्निका 1M। आर्निका 1M भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये भी पूरे बॉडी में पेन हो, लेकिन रेस्टॉक स्पेशली फॉर द मसल्स पेन और आर्निका इसे पूरे बॉडी पेन। तो ये आर्निका 1M हम ले सकते हैं 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन इस ट्रैवल किट की है हमारी, जब जैकलैक होता है। और जैकलैक आप समझ लीजिए कि जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आप यूएसए अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका और इंडिया में कम से कम 9 से 10 घंटे का डिफरेंस है। वहाँ जब जाएंगे, यहाँ तो आप दिन में गए थे, लेकिन वहाँ के आप रात में पहुँच रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ दिन था और वहाँ पर रात, ठीक है, लेकिन 8-9 घंटे के डिफरेंस से जब वहाँ आप पहुँच रहे हैं तो इंडियन टाइम के हिसाब से वहाँ पर आप पहुँच गए। बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी? दिन में जगने की, लेकिन वहाँ तो रात है। आप देखेंगे 2 बजे 3 बजे आप जग रहे हैं, और जब नेक्स्ट डे आप उठेंगे तो इंडिया के हिसाब से आपका दिन होगा, और जब वहाँ उस टाइम पीरियड के हिसाब से जब आप उठेंगे
तो देखेंगे कि आपको नींद ही नहीं आ रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे देखेंगे जिस टाइम पर सोने का टाइम होगा उस टाइम पर आप जगे हुए होंगे, और जिस टाइम पर जगने का टाइम है उस टाइम पर आपको नींद आ रही होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग जेट लैग। अगर हम एसिड फॉस 1 ml 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। बड़े लोग, छोटे बच्चे अगर हैं तो 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, 1 स्पून में ले लेंगे। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जेट लैग की कंडीशन में। तो दोस्तों समझ गए, जेट लैग आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब यहाँ दिन है तो वहाँ पर रात है, लेकिन जब वहाँ पर आप पहुँच रहे हैं, मान लेते इंडियन टाइम के हिसाब से वहाँ पर उस टाइम पर पहुँच रहे हैं, दिन है, दिन में ही अगर हम पहुँचते हैं तो आपकी टेंडेंसी जगने की होगी, बट वहाँ तो नाइट होगी, आपकी बॉडी एडजस्ट करना मुश्किल कर देगी। तो उस कंडीशन में ये एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। तो आई होप ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट्स है तो कमेंट्स में आप हमारे डाल दीजिएगा, मैं आपको जो भी डाउट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और हमारे चैनल में जो पहली बार आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। आप अपना सजेशन कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा कि मैं नेक्स्ट क्या वीडियो बनाऊं। मैं ज़रूर आपके समक्ष वो वीडियो में देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।